तो इसलिए घर में पतला तार ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, मोटा तार लगाइए, तब वोल्टेज मिलेगा बढ़िया। कितने बच्चों का? 24-75% बच्चे। अरे वाह, क्या बात है भाई, हिला करके रख दिए। 74% बच्चे 24 जवाब बता रहे हैं। और कितना वोटिंग आ गया? लगभग 2000 वोटिंग भी आ गया है। 74% बच्चे बोल रहे हैं कि गुरुजी इसका जो जवाब आएगा कितना आएगा? चलो भाई, अब इसका जवाब हम बताते हैं। अब इसका जवाब हम बतावत हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पहले सुनिएगा तब जवाब बताइएगा। देखिए, अभी आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, अभी आपको हम जस्ट फॉर्मूला बताए थे, ये वाला फॉर्मूला बताए थे ना, आर वैरिज एल बटा ए होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? आर वैरिज एल बटा ए होता है, बताए थे ना। यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई और अनुपात के बीच का संबंध होता है। चलिए देखते हैं भाई, चलिए देखते हैं भाई। लिखते हैं आर वैरिज एल बटा ए। अगर वैरिज को हम हटाते थे तो एक नियतांक आता था जिसको हम सीधे यहां पर लिख देते हैं, आर बराबर रो एल बटा ए। आर बराबर रो एल बटा ए हो जाएगा ना बाबू? देखिएगा, सुनिएगा, जो बच्चे जवाब दिए हैं ना एकदम ध्यान से सुनिएगा। आर बराबर रो एल बटा ए हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहला स्थिति। अब कह रहा है कि खींच करके दुगना कर दिया गया है। किसको दुगना कर दिया गया है? लंबाई को दुगना कर दिया गया है। हम क्या करते हैं, लंबाई को दुगना कर देते हैं। आर बराबर, अब लंबाई जहां एल था वहां 2l कर देते हैं, लंबाई को दुगना कर दिए, बाकी एरिया को ऐसे ही रहने दिए। लेकिन आप एक चीज समझिए बाबू, जैसे मान लिया जाए कि हमारे हाथ में एक वायर है, हमारे हाथ में एक तार है। आप ये जरा ना ध्यान से देखिए, हमारे हाथ में ये तार है, समझ में आ रहा है? हमारे हाथ में ही तार है। अगर मान लिया जाए इस तार को खींच करके हम दुगना करेंगे, जैसे देखिए अभी तार जो है ना इतना बड़ा है, अब क्या करते हैं कि इसको खींच करके हम दुगना करते हैं। जब इसको खींच करके दुगना किए थे तो इतना बड़ा हो गया। अब आप हमें यह बताइए कि जब हम इस तार को खींच करके दुगना करेंगे तो ये तार उतना ही मोटा रहेगा कि इसका मोटाई भी घट जाएगा? जाहिर सी बात है कि जब हम इसको खींच करके दुगना करेंगे तो इसका मोटाई घटेगा ना। बताइए, जब इस तार को हम खींच करके दुगना बड़ा करेंगे तो इसका मोटाई तो घटेगा, यानी कि मोटाई आधा घट जाएगा। मोटाई लगभग आधा घट जाएगा, क्योंकि हम दुगना लंबा खींच दिए। तो जब दुगना लंबा खींचेंगे ना तो इसका क्षेत्रफल जो है वो आधा हो जाएगा। तो बाबू, जब क्षेत्रफल आधा हो गया तो यहां पर एरिया a/2 हो जाएगा ना। समझिएगा, जब लंबाई को जब हम दुगना कर दिए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आधा हो जाएगा, यानी कि मोटाई आधा हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2l/a/2। ये वाला जो असली बटा है ना वो ए वाला है, 2l/a/2। बताइए, यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब जरा देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। आर बराबर रो, ठीक है ना, 2l, अब 2 ऊपर चल जाएगा, 2l इंटू 2/a हो जाएगा। 2l इंटू 2/a हो जाएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। अब चलो बाबू इधर आते हैं अब, ठीक है ना। अब हम लोग ना क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं। अब देखिए, r बराबर रो, ठीक है, 2l गुने 2, 2 दूनी 4l, तो क्या हो जाएगा? 4l/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 4l/a हो जाएगा। अब सुनिए, r बराबर 4 को हम बाहर निकालते हैं, 4 को बाहर निकालते हैं, रो l/a हो जाएगा। 4 को बाहर निकाल दिए, रो l/a हो जाएगा। अच्छा, r को हम बराबर 4 का 4 लिख देते हैं। अभी आपको हम फॉर्मूला बताए थे, रो l/a। रो l/a किसके बराबर होता है? रो l/a r के बराबर होता है। देखिए, रो l/a r के बराबर होता है, रो l/a r के बराबर होता है। तो यहां पर 4 रो l/a के जगह पर हम लोग r लिख सकते हैं ना, तो रो l/a के जगह पर r लिख दिए। अच्छा, अब r बराबर, अब देखो बाबू, ओम खींचने के पहले ये प्रतिरोध कितना था? 12 ओम। तो 4 गुने r का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 12, तो 12, तो r बराबर 12 चौके 48। अब बताइए 48 ओम किनका किनका जवाब आया था? सब बच्चे तो 24 जवाब बताए थे, हैं? सब बच्चे तो 24 जवाब बताए थे। यानी कि एक बात यहां से आपको समझ में आया,
अगर किसी चालक तार को खींच करके दुगना कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, ये चालक तार है, अगर इसको खींच करके दुगना बड़ा कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर किसी चालक तार को खींच करके दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना गुना? 4 गुना बढ़ जाएगा। अब आप तुरंत बता दीजिएगा, अब आप हमें एक और सवाल का जवाब बताइए। अब आप हमें एक सवाल का और जवाब बताइए। यहां पर हम 12 के जगह पर, कर देते हैं, 12 के जगह पर कर देते हैं 30। अब बताओ बाबू इसका जवाब कितना आएगा? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है बाबू? ओ हो, बताइए। अब तो तुरंत बताइएगा। अब हमें पता है कि आप झट बता दीजिएगा। अब कोई दिखते नहीं होगा। 120 ओम। अब कैसे सब चुटकी में सॉल्व हो गया? अब कैसे चुटकी में सॉल्व हो गया भाई? उस समय से तो नहीं बन रहा था, हैं? उस समय से तो नहीं बन रहा था। अब समझ में आ गया ना? अच्छा चलिए, हम यहां पर ना इसको भी हटाते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब आपको देते हैं एक नया वैल्यू, अब आपको हमने एक नया वैल्यू देते हैं। चलिए आप बताइएगा। यहां पर हम कर देते हैं, हम यहां पर 50 कर दिए। अब बताइए तो इसका जवाब क्या होगा? सही से बताइएगा, एकदम सोच समझ करके। हम 50 कर दिए, अब बताइए इसका जवाब क्या होगा? हम 50 कर दिए हैं, अब बताओ बाबू जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। कितना? 200। कितने बच्चे 200 बता रहे हो? 200 बताने वाले इकरा में कौन कौन है? बताइए तो जरा। 200 बताने वाले हमारे कौन कौन से छात्र हैं? क्या बात है भाई! 200 बताने वाले बच्चे कौन कौन हैं? हाथ खड़ा करिए सब। ठीक है ना? हम हैं सर। अच्छा, अगर 200 जवाब आया है तो जवाब एकदम सही है। 200 अगर जवाब आया है तो जवाब एकदम सही है। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि अगर किसी चालक तार को खींच करके दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। बताए थे ना हम आप लोगों को, कि बाबू अगर तार को पतला करेंगे तो उसका प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। तार इतना मोटा है, खींच के दुगना कर दिए तो तार पतला हो गया। जब तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। आपको बताया थे ना कि जब मोटा तार होता है तो प्रतिरोध कम होता है, जब पतला तार होता है तो प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो इसलिए जब तार पतला हुआ तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ गया। समझ में आ गया? तो इसलिए घर में पतला तार ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, मोटा तार लगाइए, तब वोल्टेज मिलेगा बढ़िया। समझ में आ रहा है ना? चलो बाबू, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं प्रतिरोधों का समूहन। ठीक है ना? अब क्या हम लोग देखने वाले हैं? प्रतिरोधों का समूहन। आप लोग बताइए तो कि प्रतिरोध कितने तरीकों से लगाया जाता है? 2 तरीका से। प्रतिरोध का जो संयोजन होता है ना वो 2 तरीका से होता है। ठीक है ना? हाँ, प्रतिरोध का समूहन मतलब एक साथ कई एक प्रतिरोध को जोड़ देना। आप समझ रहे हैं बात को ना? एक साथ कई सारे प्रतिरोध को जोड़ देना ही कहते हैं प्रतिरोधों का समूहन।